जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास है मच। देखिए हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ग्लैड, तो ग्लैड हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है तो हम इसके साथ मच का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम वेरी का वर्ड यूज करेंगे। आपने इस रूल को, वेरी और मच के रूल को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, समझना है और इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शी फेल्ट बैडली। अब देखिए कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं जब हम उनको एडवर्ब फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है, तो हम उसको लेकर नहीं आते। लाइक देखिए अभी मेरे पास वर्ड है हार्ड। अब हार्ड को जब मैं एडवर्ब फॉर्म में लेके आता हूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास, हार्डली। लाइक अगर मैं बोलता हूं ही इज वर्किंग हार्डली, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो बड़ी सख्त मेहनत कर रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है। ठीक है, हार्डली का मतलब कभी भी सख्त मेहनत नहीं होता, बल्कि हार्डली का मतलब क्या होता है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से करना। ठीक है, आप याद रखेंगे इस सेंटेंस को मुझे ही इज वर्किंग हार्डली नहीं बनाना, इस सेंटेंस को मुझे क्या रखना है, ही इज वर्किंग हार्ड। कुछ वर्ड हमारे पास, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं हमारे पास, अगर हम उनको एडवर्ब फॉर्म में लाते हैं तो एडवर्ब फॉर्म में लाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखिए मेरे पास वर्ड है बैड और इसको मैं बैडली में लेकर आऊंगा तो इसका मीनिंग कुछ और होएगा। यहाँ पे मुझे वैसे भी फेल्ट के वर्ड के बाद मुझे एल फॉर्म नहीं लिखनी है, मुझे बैड की बजाय क्या लिखना है, बैडली की बजाय बल्कि क्या लिखना है, बैड लिखना है। कुछ वर्ड हमारे पास याद होते हैं हमारे पास, इनको आपने, मैं स्टार कर रहा हूं, इनको आपने अच्छे से समझना है। इनको वर्ब ऑफ सेंसेस भी बोलते हैं और इनको वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट, टच, सी, साउंड और स्मेल। इन वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद आपने कभी भी एडवर्ब नहीं लिखना। एडवर्ब नहीं लिखना मतलब कभी भी एल वाई वाली फॉर्म नहीं लिखनी है, बल्कि इनके बाद हमेशा आपने क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। लाइक अभी जैसे हमारे पास मुल्तान में सीजन है मैंगोज का, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैंगोज टेस्ट स्वीटली, बल्कि मुझे क्या लिखना होगा, स्वीटली को छोड़ के मुझे क्या लिखना होगा, मैंगोज टेस्ट स्वीट। लाइक अगर मैं बोलता हूं दिस सॉन्ग साउंड्स ग्रेटली, तो मुझे ग्रेटली नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, दिस सॉन्ग साउंड्स ग्रेट। ठीक है, आपने याद रखना है जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस हैं इनके बाद आपने कभी भी एडवर्ब फॉर्म नहीं लिखनी है, एलवाई फॉर्म नहीं लिखनी है, बल्कि आपने हमेशा कौन सा वर्ड लिखना है, एडजेक्टिव वर्ड लिखना है। याद रखिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर कौन सा होगा, हम बैडली, अल्फा ऑप्शन होगा। बैडली को सही करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवर्ट द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। अब देखिए स्टॉप हमारे पास क्या है, स्टॉप हमारे पास है नाउन। स्टॉप हमारे पास क्या है, नाउन। ठीक हो गया, अभी यहां पर नाउन के तौर पर यूज हुआ है तो हम इसके लिए सडनली स्टॉप नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इसको क्या लिखना होगा, टू अ सडन स्टॉप। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, स्टॉप का वर्ड याद रखिएगा। वैसे स्टॉप का वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में स्टॉप के वर्ड को किसके तौर पर यूज किया गया, नाउन के तौर पे। जैसे मैं अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, वाटर हमारे पास क्या होता है, एक क्लियर वर्ड है, वाटर हमारे पास नाउन होता है, लेकिन समटाइम वाटर का वर्ड सेंटेंस में किसके तौर पे यूज किया जा रहा होता है, वर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो आपने याद रखना है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि वर्ड को किसके तौर पर यूज किया हुआ है। यहाँ पर स्टॉप का वर्ड है, वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर स्टॉप का वर्ड किसके तौर पर यूज हुआ है, नाउन के तौर पे। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए होता है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटे, एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा। सडनली को हम किस में चेंज करेंगे, सडन में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राघव डिड नॉट केयर सो मैनी अबाउट एनीथिंग। अब देखिए मैनी और मच, ये दो वर्ड आपने सेंटेंस में हमेशा याद रखने हैं। मैनी का वर्ड हम हमेशा किसके लिए लिखेंगे, काउंटेबल नाउन के लिए, और मच का वर्ड हम हमेशा किसके लिए लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, अब यहां पर नाउन जो यूज हुआ है वो है केयर।
केयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? मैनी का। केयर अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसके लिए मैनी का वर्ड यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है बेटे? मच का। राघव डिड नॉट केयर सो मैनी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? राघव डिड नॉट केयर सो मच। याद रखिएगा, मैनी और मच, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ही वॉकड एज फास्टर एज, ये अभी हम रूल की बात कर रहे थे। हमने कहा हमारे पास एज होगा और उसके साथ भी एज होगा, लेकिन उसके लिए जो हमने एडजेक्टिव की डिग्री लिखनी है वो कौन सी डिग्री लिखनी है? पॉजिटिव डिग्री। हमारे पास सो होगा और एज होगा, लेकिन उसके लिए हमें जो डिग्री लिखनी है वो कौन सी डिग्री लिखनी है? पॉजिटिव डिग्री। एज प्लस एज हो या सो प्लस एज हो, दोनों सूरतों में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो फिर हमने क्या लिखना है? एज प्लस एज, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हमने क्या लिखना है? सो प्लस एज। हमने एडजेक्टिव के लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से देखा, बड़ी डिटेल से पढ़ा, तो आप याद रखिएगा। सो फास्टर एज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एज फास्ट एज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। जब बात ही दो की हो रही है, सिंपल है, जब बात ही दो की हो रही है, बिटवीन का वर्ड आया, बिल्कुल ठीक है। तो दो के लिए हम कभी भी मोस्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मोर का। और आर्टिकल हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमने देन का वर्ड यूज नहीं किया। मैंने आपको रूल बार बार बताया था कि अगर हम दो को कंपेयर कर रहे होंगे और दो को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे होंगे और हम देन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ पे विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोर इंटेलिजेंट, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट नहीं आएगा, विवेक इज द मोर इंटेलिजेंट। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो सेंटेंस में और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने देन का वर्ड नहीं लिखा सेंटेंस में, तो आपने याद रखना है, आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीना वांटेड टू बिकम अ सर्जन एंड वर्किंग वेरी हार्डली। अभी जो हम बात कर रहे थे, वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वर्किंग वेरी हार्ड। हार्डली का मतलब होगा कि वो बड़ी मुश्किल से काम कर रही है, और वेरी हार्ड का मतलब क्या होगा? कि वो बड़ी सख्त कोशिश कर रही है, बड़ी सख्त मेहनत कर रही है। तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सम एडजेक्टिव्स हमारे पास कुछ ऐसे हैं, जब हम उनको एडवर्ब फॉर्म में लाते हैं ly के एडिशन के साथ, तो उनका मीनिंग हम क्या कर छोड़ते हैं? चेंज कर छोड़ते हैं। तो इसको हमने हार्डली नहीं करना, बल्कि इसको हमने क्या रखना है? हार्ड ही रखना है सेंटेंस के मीनिंग के लिए। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, स्ट्रक्चरल एरर है, आपने याद रखना है। अगर आप किसी नाउन के लिए किसी एक सब्जेक्ट के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, तो दूसरा डिग्री भी सुपरलेटिव होना चाहिए। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो दूसरी भी कंपैरेटिव होनी चाहिए। अगर आप एक सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो दूसरी भी सुपरलेटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो आगे ऑनेस्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? मोस्ट ऑनेस्ट आएगा। द यही यूज होगा जो पहले लिखा हुआ है। तो सही एक्सप्रेशन ये कैसे बनेगा? सही एक्सप्रेशन ये बनेगा द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। मोस्ट के साथ हमें एक और दा लगाने की जरूरत नहीं है, हम यही दा कंसीडर करेंगे जो बेस्ट से पहले लिखा हुआ है। अगर किसी नाउन के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो उसके लिए जितनी डिग्रीज आप यूज करेंगे एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में, वो भी सारी सुपरलेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। ऑनेस्ट को चेंज किसमें किया जाएगा? मोस्ट ऑनेस्ट में। पॉजिटिव डिग्री से उसकी कौन सी डिग्री बनाई जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि उसके लिए पहले भी सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है। द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स देन दैट। जब देन का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा होता है, और जब दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा होता है तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसके लिए कौन सी डिग्री लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो वर्स्ट को हम चेंज करेंगे किसमें? वर्स में। देन का वर्ड हमारे पास की वर्ड होता है कि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा होगा, तो हम डेफिनेटली कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। बड़ा एक छोटा सा एक रूल है, मैं स्टार कर रहा हूं, इसको रूल के तौर पे आपने नोट करना है। देखें, वर्थ प्लस जेरेंट, वर्थ प्लस जेरेंट, जेरेंट मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है। वर्थ प्लस जेरेंट हम कभी भी नाउन से पहले नहीं लिखते हैं, इनको हम हमेशा कहां पर लिखेंगे? नाउन के बाद।
जब भी वर्थ प्लस जेरेंड आएगा, जब भी वर्थ प्लस जेरेंड आएगा तो आपने इसको कभी भी नाउन से पहले नहीं लिखना, आपने इसको हमेशा कहां पर लिखना, नाउन के बाद। मतलब दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। मतलब मैं ऐसा कभी भी नहीं बोल सकता कि वर्थ रीडिंग बुक, या मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता वर्थ विजिटिंग साइट, या मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता वर्थ वॉचिंग मूवी। मुझे इनको सही करने के लिए कैसे लिखना होगा, मुझे लिखना होगा बुक को पहले, बुक वर्थ रीडिंग, मुझे लिखना होगा साइट को पहले, साइट वर्थ विजिटिंग, और मुझे लिखना होगा मूवी को पहले, मूवी वर्थ वॉचिंग। वर्थ के साथ जब आप जेरेंड यूज करेंगे तो आपने उसको नाउन से पहले यूज नहीं करना, बल्कि आपने उसको कहां पर यूज करना है, नाउन के बाद। तो वर्थ सीइंग का स्ट्रक्चरल एरर है, ये वर्थ सीइंग साइट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, साइट वर्थ सीइंग। ठीक है, ये याद रखना आपने, वर्थ जेरेंड नाउन से पहले नहीं आता बल्कि नाउन के बाद में आता है। इसको रूल के तौर पर आपने अपने पास नोट करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। अब डेफिनेटली ट्रांसलेशन में ही है कि पनिश्ड ऑफेंस नहीं होगा, यहां पर हमें पास्ट पार्टिसिपल नहीं चाहिए, यहां पर हमें एडजेक्टिव को यूं चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनता अगर हम पनिश के साथ जाते हैं, हमें पनिश को चेंज करना होगा बेटे, किसमें, पनिशेबल में। यहाँ पर एडजेक्टिव का फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है, हमने पास्ट पार्टिसिपल हमें नहीं चाहिए, हमें बल्कि क्या चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस चाहिए। उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, वी आर इनफ स्ट्रॉन्ग। इनफ का रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने वर्थ की तरह, मैंने आपको पहले बताया था कि हम छोटे छोटे से रूल निकालेंगे, किसमें से, टेस्ट में से। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इनफ। इनफ का वर्ड आपने याद रखना है, इनफ का वर्ड जहां पर नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा, जहां पर नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा, और जहां पर एडजेक्टिव के साथ आएगा वहां पर क्या, कहां पर आएगा, इसके बाद में आएगा। जैसे यहां पर आपके पास लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है इनफ स्ट्रॉन्ग, तो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बोलता हूं ना, अगर मैं वर्ड एक्सप्रेशन बोलता हूं इनफ हॉट, तो इनफ हॉट लिखना गलत होगा, मुझे सही करने के लिए क्या लिखना होगा, इसको हॉट इनफ। या अगर मैं बोलता हूं वाटर इनफ, तो वाटर इनफ नहीं होगा, वाटर चूंकि नाउन है तो इनफ का वर्ड नाउन से पहले आएगा, मुझे क्या लिखना होगा, इनफ वाटर। आपने याद रखने हैं दो इसकी अरेंजमेंट, इनफ का वर्ड जहां पर नाउन के साथ आएगा, इनफ पहले आएगा, और इनफ का वर्ड अगर एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। सेंटेंस में जहां कहीं पर भी इनफ का वर्ड लिखा हो, आपने ये देख लेना है कि वो किसके लिए लिखा हुआ है, किसके साथ लिखा हुआ है। अगर नाउन के साथ लिखा हुआ है तो नाउन से पहले आएगा, नाउन बाद में होना चाहिए, इनफ पहले होना चाहिए, और अगर एडजेक्टिव के साथ लिखा है तो एडजेक्टिव बाद में पहले होना चाहिए, इनफ का वर्ड बाद में होना चाहिए। तो आपके पास कैसे बनेगा, हम इसको हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटे, इनफ। इनफ को हम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। रूल याद रखता है, रूल नोट करते जाना है। वी डोंट हैव स्ट्रेंथ इनफ, यहां पर वही बात है, स्ट्रेंथ हमारे पास नाउन है तो हम नाउन के बाद इनफ नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इसको कैसे लिखना होगा, इनफ स्ट्रेंथ। जहां पर भी इनफ का वर्ड आएगा, इनफ का वर्ड नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, और जहां पर एडजेक्टिव के साथ आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। सिंपल सा रूल है, आपने याद रखना नाउन इनफ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई आल फ्रेंड। आल का वर्ड आपने याद रखना है, आल का वर्ड हम हमेशा स्टार्ट में यूज करते हैं, माई आल फ्रेंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आल माई फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसको हमेशा स्टार्ट में यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल एरर है, हमने इसको शुरू में लिखना है। माई आल फ्रेंड्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आल माई फ्रेंड्स, नाउन से पहले लिखते हैं हम आल का वर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन कैन स्पीक नो लेस देन 5 लैंग्वेजेस।
अब ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है जब हम लेस की बात करते हैं। देखिए हमारे पास थे दो वर्ड, एक वर्ड था हमारे पास लिटल और दूसरा वर्ड था हमारे पास फ्यू। हमने ये कहा कि इसका कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री लेसर भी होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होता है, लीस्ट होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होता है, फ्यूअर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, फ्यूएस्ट। फिर हमने ये कहा कि लेस हम तब यूज करेंगे जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, और लेसर हम तब यूज करेंगे जब हम किसी क्वालिटी की बात करेंगे। लेकिन इस सारी बात में हमने इस बात को भूलना नहीं है कि लिटल और लिटल की सारी फॉर्म्स हमने किन नाउन के लिए यूज करनी है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और फ्यू की जो सारे फॉर्मेट हैं वो हमने किस नाउन के लिए यूज करने हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखें यहां पर बात हो रही है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस चूंकि काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल के लिए हम लेस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, काउंटेबल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फ्यूअर का वर्ड यूज करेंगे। लेस का वर्ड, फ्यूअर का वर्ड, फ्यू का वर्ड, लिटल का वर्ड, आ लिटल, दा लिटल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लेस, लेसर, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये वर्ड जहां पर भी आएंगे आपने बकायदा तौर पर सेंटेंस में से ये ढूंढना है कि ये वर्ड किस नाउन के लिए लिखे हुए हैं। लिटल और लिटल के सारे फॉर्मेट अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होने चाहिए, फ्यू और फ्यू के सारे फॉर्मेट किसके लिए होने चाहिए, काउंटेबल नाउन के लिए होने चाहिए। अपनी जरूरी है यहां पर लेस का वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि यहां पर लेस की बजाय कौन सा वर्ड यूज होगा बेटे, फ्यू का या फ्यूअर का, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद क्वेश्चन 16, मोस्ट ऑफ द टीनेजर कंसिडर लुक सुपीरियर। सिंपल है, लैटिन एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा कि हमने उसके लिए उसके साथ देन का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि हमने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू का। तो देन लैटिन एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए हमें देन का वर्ड नहीं लिखना। मैंने बार बार बोला लैटिन एडजेक्टिव में, लैटिन एडजेक्टिव के साथ आपने देन का वर्ड नहीं लिखना है, बल्कि कौन सा वर्ड लिखना है, टू का। The house she is presently living in is 5 times bigger। अब एक बात आपने याद रखनी है, जब टाइम्स का वर्ड आ जाता ना, जब टाइम्स का वर्ड आ जाता है तो हम उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं। टाइम के साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है, बल्कि हमने उसके लिए कौन सी डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री। ये 5 टाइम्स बिगर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, 5 टाइम्स बिग होगा। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 के साथ मैं आप सब बेटे और बेटियों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरे ज़हन में आ गया अचानक से कि देखिए बेटे, आपका जो टेस्ट होता है, बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर टेस्ट का टाइम एक्सटेंड कर दें। टेस्ट का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट डे तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई मसला हो तो आप शेयर किया करें, वो अगर सोल्व होने वाला होगा तो वो लाजमी सोल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली ना लिया करें। मुझे कुछ बच्चों ने बड़े फख्र के साथ मैसेज सेंड किया कि 45 क्वेश्चंस का टेस्ट है और वो कितने मिनट में सोल्व हुआ है, 13 मिनट में या 11 मिनट में या 15 मिनट में। बेटे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना जल्दी टेस्ट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जितना असाइन टाइम है आप उतने टाइम में इसको आदत बनाएं। हम और इस जल्दबाजी में हम क्या कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। गलती करने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, और जल्दबाजी हमारी किसी गलती का जरिया ना बने। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, द टू फर्स्ट। जब हमारे पास देखें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, मैं यहाँ पे आपको एक स्टार के साथ एक और रूल बताना चाहता हूँ, आप इस रूल को याद रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स और एक हमारे पास होते हैं कॉर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल्स एंड कॉर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स नंबर वो होते हैं जो ऑर्डर्स बताते हैं, लाइक हमारे पास होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के जितने भी आते हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डिनल। कॉर्डिनल हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं 1 2 कॉर्डिनल्स हमारे पास क्या होते हैं, सम, एनी, फ्यू, जितने भी इनडेफिनेट से होते हैं।